नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल स्थगित, स्वास्थ्य मंत्री से हुई चर्चा। व्यवसायी के घर 20 लाख से अधिक की चोरी, पुलिस छूटी अज्ञात चोरों की तलाश में। स्वच्छता दूतों का हुआ सम्मान, अग्रवाल सभा का सराहनीय कार्य। और भवन गिरने के मामले में नया मोड़, जांच टीम पहुंची मौके पर। तो ये थी सुर्खी। अब खबरें विस्तार से। छत्तीसगढ़ में बीते 6 दिनों से चल रही स्वास्थ्य कर्मियों की हड़ताल स्थगित हो गई है, जिसके बाद सोमवार को जिले के सभी शासकीय अस्पतालों में कर्मचारियों ने ज्वाइन कर लिया है। इस मामले में कर्मचारी संघ के जिलाध्यक्ष अमरू साहू ने जानकारी देते हुए बताया कि उप मुख्यमंत्री तथा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के बाद रविवार को छत्तीसगढ़ प्रदेश स्वास्थ्य कर्मचारी संघ ने हड़ताल को 5 दिनों के लिए स्थगित कर दिया, क्योंकि डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने गैर वित्तीय मामलों में तत्काल आदेश जारी करने के स्वास्थ्य सचिव को आदेश किया है। ऐसे में एक बार फिर कर्मचारियों ने भूपेश सरकार पर भरोसा जताते हुए हड़ताल को कुछ दिनों के लिए स्थगित किया है। मालूम हो कि डिप्टी सीएम सिंहदेव ने राज्य के लोगों के हित में स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों से काम पर लौटने का आग्रह किया था। उनकी पहल पर रविवार को संघ के पदाधिकारियों ने चर्चा के बाद हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का ऐलान किया है। उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव से मुलाकात के दौरान स्वास्थ्य कर्मचारी संघ के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से भी मिलने की मंशा जाहिर की। आपको बता दें, न्यायधनी समेत प्रदेश भर के 60,000 से अधिक स्वास्थ्य कर्मचारी पिछले 6 दिनों से अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे। स्वास्थ्य कर्मचारी संगठन के पदाधिकारियों ने बताया कि वेतन विसंगति, नियमितीकरण समेत 24 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन प्रदर्शन चल रहा था। डिप्टी सीएम सिंहदेव से चर्चा के दौरान मिले आश्वासन के बाद संगठन ने हड़ताल को खत्म करने की घोषणा की है। माननीय उप मुख्यमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के साथ हमारे प्रतिनिधिमंडल का बैठक हुआ, जिसमें आश्वस्त किया है कि 5 दिवस के अंतर्गत हमारी मांगों पर सहमतिपूर्वक विचार करेंगे। और वित्तीय मामला है जिसमें प्रमुख सचिव महोदय को भी निर्देशित किया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने। तो इस आश्वासन पे हमने आंदोलन को स्थगित किया है, पूरा समाप्त नहीं किया है। अब सभी कर्मचारी माननीय मुख्यमंत्री के आश्वासन पर अपने अपने काम में लौट आए हैं। कितनी उम्मीदें हैं मांगे पूरी होने की? अगर नहीं होती तो फिर क्या करेंगे, अभी क्योंकि मानसून सत्र आने वाला है? अब संवेदनशील सरकार है, हमें पूरी विश्वास है सरकार के ऊपर। इसी आश्वासन पे हमने अपने आंदोलन स्थगित किया है, हमें पूरा भरोसा है। अगर मांगे पूरी नहीं होती है निर्धारित समय तक तो फिर क्या करेंगे? अगर मांगे पूरी नहीं होती है तो अभी भी विकल्प है, हमने आंदोलन को स्थगित किया है, समाप्त नहीं किया है। राज्य सरकार की हठधर्मिता के बाद छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी संयुक्त मोर्चा आगामी आंदोलन को बड़े स्तर पर करने का निर्णय लिया है। इसको लेकर रविवार को संयुक्त मोर्चा की बैठक रखी गई थी, जिसमें छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ, मंत्रालयीन कर्मचारी संघ एवं शिक्षक संगठनों के साथ अन्य संघ के पदाधिकारी मौजूद थे, जहां ब्रेक इन सर्विस और 1 दिन के वेतन कटौती आदेश का विरोध किया गया। इसके बाद 7 जुलाई की हड़ताल की समीक्षा की गई। इसके अलावा 1 अगस्त को अनिश्चितकालीन आंदोलन आयोजित की जाएगी। आंदोलन की प्रदेश स्तर पर सफल बनाने हेतु रणनीति तैयार की गई है। इस दौरान लिपिक संघ के महामंत्री सुनील यादव ने बताया कि कर्मचारियों की हड़ताल से सरकारी कामकाज पर जमकर असर पड़ा है। छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के बैनर तले सामूहिक अवकाश और हड़ताल वक्ताओं ने कहा कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कैबिनेट में 5% महंगाई भत्ते का कर्मचारी अधिकारियों पर कोई असर नहीं पड़ा है तथा वे केंद्र के समान महंगाई भत्ता एवं 7वें वेतन अनुसार आवास भत्ता की मांग पर अड़े हुए। वहीं संयुक्त मोर्चा ने 1 अगस्त को प्रस्तावित हड़ताल को सफल बनाने में पुरजोर कोशिश कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी महासंघ के संयुक्त मोर्चा के बैनर तले जो 7 तारीख को बैठक आयोजित की गई थी, इसी को लेकर के आज रायपुर की राजधानी में समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया है, जिसमें 7 तारीख को जो हमारे सफल आंदोलन हुआ था उसकी समीक्षा और 1 अगस्त 2023 से जो हमारे आने वाले समय में एक महा आंदोलन होने वाला है, अनिश्चितकालीन उस आंदोलन की रणनीति क्या होगी, इस संबंध में आज रायपुर राजधानी में सभी प्रदेश अध्यक्षों के साथ मिलकर के एक व्यापक चर्चा की गई है और निर्णय लिया गया है कि 1 अगस्त को अनिश्चितकालीन आंदोलन
पूरे प्रदेश के 6 लाख से अधिक कर्मचारी अधिकारी सब शामिल रहेंगे और हमारी जो 5 सूत्री मांग है उसको तत्काल शासन जल्द से जल्द निराकृत करे, इस दिशा में हम लोग काम करेंगे। वर्तमान समय में छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा अभी जो 1 दिन का वेतन काटना और ब्रेक इन सर्विस का जो कार्य किया गया है कर्मचारी कल्याण प्रकोष्ठ का, निश्चित मानिए ये निंदनीय है। कर्मचारी अपने हक अधिकार मांग के प्रति सजग हैं और उन्हीं को लेकर के वे लगातार अपने सड़क तक के आंदोलन करने के लिए बाध्य हुए हैं। तो ये सारी परिस्थिति जो 4.5 साल से कर्मचारियों के लिए कोई काम नहीं हुआ, इसीलिए आज कर्मचारी पूरे कार्यालय को छोड़ करके सड़क पर आंदोलन करने के लिए मजबूर हैं। हमारी मांग है जो 5 सूत्री मांग है, जो गृह भाड़ा भत्ता की है, महंगाई भत्ता केंद्र के समान दिए जाने की बात है, पुराने पेंशन जो पुराने समय से दिए जाने की मांग है, ऐसे तमाम हमारे जो विषय हैं सीपीएस के मांग को लेकर के हम शासन से मांग करते हैं। पुराने हमारे जो पेंशनधारी है उनको भी नियत तिथि से उनको महंगाई भत्ता दिया जाए। यही मांग को लेकर के आगामी 1 तारीख से हमारी अनिश्चितकालीन आंदोलन की घोषणा पूरे प्रदेश के 145 संगठन से अधिक से प्रदेश अध्यक्षकों ने आज यहाँ से आगाज की है और जो आदेश है उसकी प्रतियां जलाने का भी निर्णय हमारे साथियों ने लिया है। प्रदेश में मोर आवास मोर मकान योजना के तहत गरीब परिवारों को अटल आवास निगम प्रशासन द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है, पर यह आवास योजना अब कुछ लोगों के लिए आफत बनते जा रहा है। IHSDP योजना के तहत बनाए जा रहे कई मकान शहर से काफ़ी दूर है, जहां मूलभूत सुविधाओं का भी अभाव है। वहीं बेतराई में रहने वाले लोग बड़ी संख्या में कलेक्ट्रेट पहुंचकर ज्ञापन सौंपे हैं। उनका कहना है कि उन्हें जो मकान दिया गया है वहां से करीब 5 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ता है और ना ही वहां स्कूल है और ना कोई सुविधा, जिससे उनके बच्चे पढ़ाई से भी वंचित हो रहे हैं। उनकी मांग थी कि उन्हें बेतराई से हटाकर मधुबन स्थित अटल आवास में मकान दिया जाए। क्या समस्या है वहाँ? वहाँ हमको बहुत समस्या, हमारे कई बाल बच्चे भी वहाँ खत्म हो गए। एक हफ्ते के अंदर मेरे बहू बेटा खत्म हो गए। हमको वहाँ बहुत परेशानी है। सबका परेशानी सुदर्शन समाज के हम लोग सभी हैं, नगर निगम के कर्मचारी हैं और शनिचरी से हम लोग जुलूम करते थे और जब हमारा घर को तोड़ा गया तो निखिल आश्रम में भसराई में हमको वहाँ शिफ्ट किया गया। हमको बोला गया कि वहाँ 2 साल के बाद आपको यहाँ शहर दिया जाएगा। हमारे बच्चे की भविष्य बिगड़ रही है, ना स्कूल है ना ही हॉस्पिटल है। हमको काम में आने के लिए परेशानी है, 8 किलोमीटर से रोज़ आना पड़ता है। हमारे बाल बच्चे की भविष्य खराब हो रही है। हमारा कहना है कि हमको शहर में ही दिया जाए। हमारे को अटल आवास जो बना है मधुबन में वो हमारे समाज डोमार समाज के नाम से हमको दिया जाए। हमारा भी कोई कॉलोनी होना चाहिए। सफाई कर्मचारी को इतना दूर भेजने का मतलब ही क्या है? जब समाज का हम सेवक हैं, हम नागरिक हैं, उन लोगों को सफाई में रखते हैं, हम ही को साफ करके बाहर फेंक दिया गया है। तो हमें ये बताइए इस स्थिति में कहाँ रहेंगे? हमारे बाल बच्चे की भविष्य बिगड़ रही है, सब कुछ बिगड़ रही है। आने जाने की परेशानी है, रात के में ऑटो नहीं मिलता, किसी का तबीयत खराब होता तो कितनी दूर हॉस्पिटल है। इसकी शिकायत किसको दिए थे? हमने कलेक्टर को भी दिया जाएगा। सूबेदार सब इंस्पेक्टर भर्ती मामले में रिट पिटीशन हाईकोर्ट में दायर की गई है। याचिकाकर्ता ने पिटीशन में भर्ती में हुए घोटाले की सीबीआई जांच की मांग की। वहीं डीजीपी अशोक जुनेजा को भर्ती कमेटी से हटाने की मांग की है। आपको बता दें कि वर्ष 2021 में डीजीपी अशोक जुनेजा द्वारा सूबेदार सब इंस्पेक्टर, प्लाटून कमांडर एवं अन्य के रिक्त 975 पदों पर भर्ती हेतु विज्ञापन जारी किया गया था। उक्त भर्ती परीक्षा में भर्ती कमेटी के अध्यक्ष डीजीपी अशोक जुनेजा एवं अन्य सदस्यों द्वारा जानबूझकर गंभीर अनियमितता एवं गड़बड़ी किए जाने का आरोप लगाते हुए डूंगरगढ़ निवासी शिवाजी सिंह द्वारा हाईकोर्ट अधिवक्ता अभिषेक पांडे और घनश्याम शर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट बिलासपुर के समक्ष रिट याचिका दायर की है। वर्ष 2000 वैसे तो ये प्रक्रिया 2018 से चल रही है, मगर उस विज्ञापन को निरस्त करते हुए 2021 में राज्य के पुलिस मुखिया डीजीपी द्वारा सब इंस्पेक्टर, सूबेदार एवं अन्य पदों पर भर्ती के लिए विज्ञापन जारी किया गया था और तय शेड्यूल के मुताबिक जो प्री परीक्षा है और मेंस परीक्षा है, प्री सिर्फ क्वालिफाइंग है, मेंस परीक्षा 600 अंकों की होगी, यह व्यापम द्वारा लिया जाएगा और इसके बाद जो फिजिकल टेस्ट है एंड इंटरव्यू, फिजिकल टेस्ट 300 मार्क का और इंटरव्यू 100 नंबर का, यह पीएचक्यू द्वारा लिया जाना तय हुआ था। फिर याचिकाकर्तागण द्वारा यह शिकायत की गई हमें कि कुछ जो याचिकाकर्तागण जो मुख्य परीक्षा में फेल हो गए थे, उनके द्वारा शिकायत की गई कि चूंकि जो प्री परीक्षा का रिजल्ट जारी किया गया था व्यापम के द्वारा किया गया था और वह मेरिट वाइज, रोल नंबर वाइज सभी कैटेगरी के कट ऑफ मार्क्स बताते हुए और पूरी पारदर्शिता बरतते हुए उसमें जो भी उम्मीदवार हैं उनके नाम, पिता का नाम और उनकी डेट ऑफ बर्थ, सभी चीजें मेंशन थी। यानी व्यक्ति को पता था कि मेरा मार्क्स इतना है
और कट ऑफ मार्क्स इस कैटेगरी का इतना गया है और हम इस पोजीशन में हैं। मगर चूंकि जो मुख्य परीक्षा का रिजल्ट है वो व्यापम द्वारा तैयार किया गया, व्यापम द्वारा जारी किया जाना था, मगर याचिकाकर्तागण ने हमारी शिकायत की कि जो पुलिस महानिदेशक डीजीपी अशोक जुनेजा जी हैं वो व्यापम गए, व्यापम के कार्यालय में गए, व्यापम को रिजल्ट जारी करने से रोका गया और वो रिजल्ट को, मेंस के जो रिजल्ट को पुलिस मुख्यालय लाया गया उनके द्वारा। जबकि याचिकाकर्तागण ने यह जानकारी दिया कि जो मेंस का रिजल्ट तैयार किया गया था, पूरा जिस तरह से प्री के रिजल्ट जारी किए गए पूरी पारदर्शिता बरतते हुए उसी तरह, मगर पुलिस मुख्यालय द्वारा सिर्फ सीरियल नंबर वाइज और कैंडिडेट्स के नेम बताते हुए कि पास फेल कोई भी पारदर्शिता नहीं थी और कुछ भी चीजों को स्पष्ट नहीं किया गया इसमें। इधर मस्तूरी थाना क्षेत्र के घेराम नगर में बीती रात अज्ञात चोर ने गुरुदेव वस्त्रालय के संचालक रमेश शर्मा के घर में घुसकर सोने चांदी के जेवर सहित करीब 20 लाख रुपए के माल पर हाथ साफ कर दिया है। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह मस्तूरी पुलिस को फोन से सूचना मिली कि जयराम नगर में गुरुदेव वस्त्रालय के नाम से कपड़े का व्यापार करने वाले बद्री प्रसाद शर्मा अपने 3 भाइयों के साथ एक ही घर में संयुक्त रूप से साथ रहते हैं, जहां पर घर में बीती रात अज्ञात लोगों ने घर की अलमारी से नकदी सहित सोने चांदी के जेवरों में हाथ साफ कर दिया है। सूचना के बाद मौके पर पहुंची मस्तूरी पुलिस ने जिले के उच्च अधिकारियों को इसकी सूचना दी, जिसके बाद जिले से डीएसपी डेरहाराम टंडन एवं डॉग स्क्वाड की टीम मौके पर पहुंच जांच में जुट गई है। शुरुआती जांच में पता चला कि मकान से लगभग 50,000 नकदी समेत करीब 40 तोला सोना और लगभग 2 किलो से अधिक चांदी की चोरी हुई है। प्रार्थी ने बताया कि नगद राशि कम थी, लेकिन पुराने पैतृक जेवर लगभग 40 तोला से अधिक सोना और 2 किलो से अधिक चांदी थी, जिसको अज्ञात चोर द्वारा चोरी कर फरार हो गया है, जिसकी अनुमानित कीमत 20 लाख रुपए से ऊपर की हुई। मौके पर पहुंची पुलिस जांच में जुट गई है। जांच के बाद ही चोरी हुई संपत्ति की असल जानकारी का पता चल पाएगा, जहां आसपास के सीसीटीवी फुटेज चेक करने पर रात 2 बजे के लगभग एक संदिग्ध युवक घूमता नजर आ रहा है, जिसकी पहचान करने की कोशिश की जा रही है। 2 बजे के आसपास है कि 12 से 4 के बीच की घटना होगी, जो भी समय हो, क्योंकि 11:30 बजे तो हम जगी रहे थे। उसके बाद में घटना हुई। घटना पूरा सोना चांदी जितने घर के परिवार के थे एक ही जगह रखे रहते थे। लगभग कितने की चोरी हुई? माँ भाभियों के हाथ का है, अनुमानित एक्यूरेट बता नहीं सकता, लेकिन 30-40 तोले से कम का तो कोई मतलब मैटर नहीं है सोने का, और 2 किलो से ऊपर की चांदी होगी। पुराने बर्तन। कितने की चोरी हुई है? 50,000 रुपये खुले नोट जो थे इधर उधर, वो उसके साथ हाथ लगे हैं। नकदी पैसे में कम उठा है, सोना चांदी पूरा निकला। वो 40 तोला करीब सोना होगा पूरा मिला करके, ज्यादा हो जाएगा, कम नहीं होगा। एक मतलब अनुमानित बता रहा हूँ मैं आपको कि अभी मानसिक स्थिति स्थिर नहीं, इसी करके पूरा एक्यूरेट हिसाब नहीं लगा पाया उसका। मतदाता जागरूकता कार्यक्रम स्वीप अंतर्गत आदर्श औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था कोनी में बेरोजगारी भत्ता प्राप्त हितग्राहियों के कौशल प्रशिक्षण हेतु काउंसलिंग कार्यक्रम में महाविद्यालय के प्रशिक्षकों, प्रशिक्षणरत विद्यार्थियों तथा कर्मचारियों को सहायक संचालक कौशल विकास द्वारा आगामी निर्वाचन सहित सभी निर्वाचनों में मताधिकार का उपयोग करने की शपथ दिलाई गई। स्वीप कार्यक्रम के तहत जिले में बड़े उत्साह के साथ मतदाता जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। शहर के साथ साथ ग्रामीण जन भी अपने मताधिकार के प्रति जागरूक हो रहे हैं। आगामी छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय शिक्षण विभाग के बच्चों ने भी मतदाता शपथ ली। संकुल केंद्र शारदा के अंतर्गत पूर्व माध्यमिक शाला कड़ार, शारदा एवं कुआं गांव में मतदाता जागरूकता रैली और रंगोली कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वंदे मातरम मित्र मंडल के शतक सप्ताह के अवसर पर रविवार को अभिजात नाट्य संस्था मुंबई के कलाकारों द्वारा वीर सावरकर के जीवन पर नाट्य मंचन प्रस्तुत किया गया। मातृभूमि और सनातन को समर्पित संस्था द्वारा लगातार विभिन्न क्षेत्रों में अब तक कार्य किए जाते रहे हैं, जिनके द्वारा व्यापक जागरूकता भी फैलाई गई है। इसी क्रम में स्थापना के 100 सप्ताह पूर्ण होने पर इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां बड़ी संख्या में आगंतुक एवं अतिथि शामिल हुए। आज सबसे पहले मैं वंदे मातरम मित्र मंडल बधाई देना चाहता हूं कि 100वें सप्ताह उन्होंने पूर्ण किए हैं। इस अवसर पर वीर सावरकर जी के जीवन पर आधारित नाट्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। 7 लोगों से प्रारंभ हुआ था, 2,500 से अधिक संख्या उसमें है और लगभग शहर के सभी संभ्रांत लोग इस संस्था से जुड़ना चाहते हैं।
संस्था का उद्देश्य आप सबको मालूम है कि जिस प्रकार से यहाँ पर जो प्रदेश में गतिविधियाँ चल रही है, ऐसे अवसर पर जो कठिन परिस्थितियाँ हैं उनमें जाकर उनको साथ देना, तो आवश्यकता इस बात की है कि जिन परिस्थितियों में लोग यहाँ पर हैं, संकट के समय में वंदे मातरम मित्र मंडल जाकर के उनको सहयोग कर रहे हैं। मैं देखा हूँ उनके स्वच्छता को लेकर के उन्होंने काम किया। बहुत पुराने मंदिर जहाँ लोग आना जाना बंद किए थे, उसका पुनर्स्थापना किया गया, हनुमान जी को वहाँ पर बैठाया गया। ऐसे शहर में बहुत सारे मामले आए कि जो आजकल जो एक ट्रेंड है कि हिंदू लड़कियों को लेकर के जाना और जा कर के उनके बाद में उनको मुझे बताने की आवश्यकता नहीं कि उसकी क्या स्थिति होती है। ऐसे लड़कियों को बचाना, उनके घर में फिर वापस लाना और ला करके उनके परिवार बसाना, ये काम भी बहुत महती जो आज के समय में भूमिका है यह निभा रही है। वंदे मातरम मित्र मंडल की 100वीं बैठक है हमारी। 14 अगस्त 2021 से हमारी बैठक का सिलसिला प्रारंभ हुआ है। आज 16वां सप्ताह हम लोग मना रहे हैं। अभिजात नाट्य संस्था मुंबई के कलाकारों के द्वारा यहाँ पर वीर सावरकर पर एक नाट्य मंचन का प्रस्तुतिकरण है। यहाँ पर इसके पहले स्थानीय कलाकारों ने लव जिहाद के ऊपर एक शानदार और आकर्षक प्रस्तुति यहाँ पर दी हुई है। बिलासपुर नगर के गणमान्य सभी नागरिक, माताएं, बहनें सभी यहाँ केसरिया जैकेट में यहाँ पर उपस्थित हुए हैं और नाट्य मंचन का भरपूर लाभ ले रहे हैं। वंदे मातरम मित्र मंडल लगातार सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए, जातियों में बटे हुए हिंदू समाज को जोड़ने के लिए लगातार कार्य कर रहा है। जहाँ पर पलायन की बात आती है, प्रवर्धन की बात आती है, प्रलोभन की बात आती है, वंदे मातरम मित्र मंडल लगातार उन बुराइयों को दूर करने के लिए जागरूक है, सतत प्रयत्नशील है और लगातार हम काम करते रहेंगे। जहाँ तक कि आपके धर्मांतरण का सवाल है, उसमें हमारा दलित समाज है जो उपेक्षित है, उसको भी अपने साथ में लाने का, समरस करने का प्रयास वंदे मातरम मित्र मंडल लगातार कर रहा है। महेंद्र जैन, संयोजक, वंदे मातरम मित्र मंडल। जेपी वर्मा महाविद्यालय के खेल मैदान को बचाने के लिए पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष शैलेंद्र यादव के नेतृत्व में कलेक्ट्रेट का घेराव कर मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें मुख्यमंत्री और उच्च शिक्षा मंत्री से मांग की गई है कि महाविद्यालय की जमीन को वापस दिलाए। न्यायालय का हम भी सम्मान करते हैं, पर हमें जमीन छात्रों के लिए, उनके खिलाड़ियों के लिए वापस चाहिए। जिस प्रकार रोड चौड़ीकरण डैम के डुबान में आने के बाद जमीन को शासन अधिग्रहण करती है, ठीक उसी प्रकार शासन खेल मैदान को अधिग्रहित कर विधि सम्मत कागजात सहित महाविद्यालय को दे, जिससे हमेशा के लिए विवाद खत्म हो जाए। इसके साथ ही आसिफ खान के भी नेतृत्व में पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें एसबीआर कॉलेज की जमीन को माननीय उच्च न्यायालय के आदेश को अनदेखा करने कहा गया। यही नहीं, मांग पूरी नहीं होने पर उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई, जिसके बाद कड़े शब्दों में पुलिस के उच्च अधिकारी ने छात्र नेता को जमकर लताड़ा और समझाइश दी कि दोबारा पुलिस अधीक्षक कार्यालय में नारा ना लगाए और अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए छात्रों को यहाँ ना लाए। बहरहाल एक नेता न्यायालय का सम्मान कर रहा है, वहीं दूसरा नेता उस आदेश का अनदेखा कर रहा है। क्या कोई चीज कानून से बढ़कर होता है क्या? यह एक सवाल आज सारा दिन चर्चा का विषय बना रहा। बहरहाल देखना होगा कि इस मामले में आगे क्या होता है। विद्यालय के खेल मैदान का जो मामला है, इसमें उच्च न्यायालय से दोनों ट्रस्टी के बीच जो केस चल रहा था, उसको लगभग हम लोग हार चुके हैं। निर्णय भी आ गया, डिसीजन की काफ़ी कहीं से लगी है मेरे को। तो हम माननीय मुख्यमंत्री महोदय को और उस शिक्षा मंत्री को जो कुंभकर्णी नींद में सोए हुए हैं, ये लोग ना अपील में गए हैं ना उच्चतम न्यायालय गए हैं। हम भी हाई कोर्ट के संविधान का
पालन करते हैं और मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब को हम भी मानते हैं। तो हम ये चाहते हैं मुख्यमंत्री महोदय से और शिक्षा मंत्री महोदय से, जिस प्रकार से रोड बनता है या डुबान में डैम कोई बनता है, डुबान में खेत जाता है, जमीन जाता है, तो उनको अधिग्रहण करके। एसपी का इन मांगले क्या है कि पिछले 4 दिन पहले 7 तारीख को सुबह 7 बजे कॉलेज के ग्राउंड को बुलडोजर से तोड़ दिया गया था, जो कि वो जायज नहीं था। अगर उसको तोड़ना था तो निगम द्वारा या कलेक्टर साहब द्वारा एक टीम बना के उसको भेजा थी और तोड़ा जाता, क्योंकि मामला हाई कोर्ट में लंबित है और ग्राउंड बिकने का है, जो कि राष्ट्रीय स्तर पर नीलामी होगी उसकी, क्योंकि वो सब हुआ नहीं और जो प्राइवेट लोग हैं वो आए अपना दीवार तोड़ लिए। उसके विरोध में FIR की मांग को लेकर आए हम लोग। और फिलहाल यहाँ वक्त तो चला छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार, इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। यह बढ़ते अगली खबर की ओर। अग्रवाल समाज हमेशा से ही जन कल्याण और सेवा कार्यों में अग्रणी रहा है। अग्रवाल समाज ने हर क्षेत्र में अपना उचित योगदान दिया। इसी कड़ी में 9 जुलाई को अग्रसेन भवन में 150 स्वच्छता दूतों का सम्मान किया गया। सावन के पावन महीने में इस तरह का अत्यंत शुभ कार्य पूरे समाज के लिए गौरव की बात है। सम्मान स्वरूप सभी को मोती की माला पहनाई गई, दुशाला और श्रीफल भेंट किया गया। इस शुभ अवसर पर सभी के लिए भोजन की भी व्यवस्था की गई। यह कार्यक्रम अग्रवाल समाज के सभी गणमान्य नागरिकों की उपस्थिति में संपन्न हुई, जिसमें अग्रवाल सभा के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल, सचिव विनोद मित्तल, कोषाध्यक्ष अंकित सिंघल और अग्रवाल नवयुवक समिति के अध्यक्ष आलोक चौधरी बड़ी संख्या में अग्रबंधु उपस्थित रहे। इस दौरान अग्रवाल सभा के अध्यक्ष रामअवतार अग्रवाल ने कहा कि स्वच्छता दूतों का सम्मान ही राष्ट्र का सम्मान है। सम्मान पाकर उपस्थित स्वच्छता दूतों ने भी बड़ी खुशी मिलने की बात कही। जो मतलब हमारी कंपनी जो एक्सपेक्ट करती है इनसे भी और हमसे भी
वो ये है कि सफाई के साथ साथ वो समाज के लिए कुछ अच्छा कर रहे हैं, जिसके लिए हमें अपने सभी भाइयों पे बहुत बहुत ज़्यादा गर्व है। और हम इसी तरीके से अग्रसेन समाज और हमारे आदरणीय अनुभव तिवारी सर और नगर निगम के अधिकारियों के सहयोग से और भी अच्छा काम भविष्य में करते रहेंगे। इसी के साथ में अपनी वाणी को समाप्त। प्रयास किया है, क्या संदेश है समाज को? समाज को संदेश है कि किसी को कोई हीन भावना से न देखे। वास्तव में जो स्वास्थ्य कर्मी हैं वही वे हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण रोल अदा करते हैं, क्योंकि उनके कारण ही हमें स्वच्छता मिलती है और स्वच्छ सांस मिलती है। इसीलिए हमने उनको बुलाकर सम्मान किया और सभी समाज के सभी लोगों ने इसके प्रति बहुत उत्साह दिखाया है। अभी आप लोग भी सभी आए, शिक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी सभी आए, उनको मैं सबको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। सर हम लोग को बुलाए हैं, हम लोग का सम्मान किए हैं, बहुत अच्छा की लगा है। जब आप वहाँ पे काम करते हैं तो कैसा महसूस करते हैं? ऐसे महसूस करते हैं कि अपना घर का खुद सफाई कर जा रहे हैं, ऐसे करके अपने भाई टाइप का सबका करते हैं। स्वच्छ भारत मिशन, इसमें कैसे आप लोग भागीदार बन रहे हैं? अच्छा लग रहा है सर। और ये जो बिलासपुर में स्वच्छ भारत अभियान चल रहा है, उसके बारे में भी आप लोगों को कुछ मार्गदर्शन मिलता होगा, कैसे करना है काम? नहीं करता, सर लोग बताते हैं जैसे से करना है, क्या करना है, सबको सर लोग बताते हैं, घर घर जाके काम करना है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल ने पुनर्मूल्यांकन के नतीजे जारी कर दिए हैं। बोर्ड की ओर से नतीजे जारी होने के बाद 912 छात्र फेल से पास हुए हैं। रिवेल के बाद अब मेरिट लिस्ट में भी संशोधन होगा। पुरानी मेरिट सूची में नए छात्रों के नाम शामिल कर जल्द नई सूची जारी की जाएगी। मंडल की ओर से आयोजित बोर्ड परीक्षा के जारी नतीजों के बाद रिजल्ट से नाखुश होने के बाद 10,000 से ज़्यादा पुनर्गणना और पुनर्मूल्यांकन के लिए आवेदन किए गए थे। मालूम हो मंडल ने अप्रैल महीने में ही बोर्ड के सारे नतीजे घोषित कर दिए थे। इसमें 10वीं में 75.05% और 12वीं में 79.96% छात्र उत्तीर्ण हुए थे। परिणाम आने के बाद परिणाम से नाखुश होने के बाद 10,000 से ज़्यादा पुनर्मूल्यांकन और पुनर्गणना के लिए आवेदन हुए थे। पुनर्मूल्यांकन के तहत दोबारा मूल्यांकन होने पर 10वीं में 547 और 12वीं में 365 छात्रों के परिणाम बदल दिए गए। पूरक और फेल की पात्रता वाले वे छात्र अब उत्तीर्ण घोषित हो गए हैं। संत निरंकारी मंडल बिलासपुर में महिला संत समागम संपन्न हुआ, जहां मानव प्यारा एक दूजे का बने सहारा वाले चरितार्थ करने वाले संत निरंकारी मिशन शाखा बिलासपुर में सदगुरु माता सुदीक्षा जी महाराज की असीम कृपा से ब्रह्मज्ञानी बहन उर्मिल जिंदल दिल्ली के सानिध्य में रविवार को प्रातः 11 बजे से 2:30 बजे तक स्थानीय सत्संग भवन राजा युवराज सिंह स्टेडियम के पीछे इमलीपारा में जोन स्तरीय 1 दिवसीय महिला संत समागम संपन्न हुआ। संत निरंकारी मिशन नारियों में समाज सेवा कार्यों के साथ साथ मर्यादित जीवन के साथ अपने जिम्मेदारियों को निर्वाह करने की प्रेरणा देता आ रहा है। संत निरंकारी मिशन कोई धर्म या संप्रदाय नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक विचारधारा है। यह मिशन निराकार प्रभु ईश्वर की जानकारी प्राप्त कराने के बाद भक्ति करते हुए मर्यादित जीवन जीने की एक पद्धति सिखाता है। साथ ही परम पिता परमात्मा का घट घट में दर्शन कराकर विश्व बंधुत्व की स्थापना का प्रयत्न कर रहा है। इधर मंगला क्षेत्र में 3 मंजिला इमारत गिरने का मामला सामने आने के बाद पुराना बस स्टैंड स्थित होटल आनंदा के सामने संचालित इंडियन ओवरसीज बैंक के ऊपर दीवार जुड़ाई के दौरान प्लेटफॉर्म गिरने से 2 मजदूर नीचे गिर गए, जिन्हें काफ़ी चोट आने की बात कही जा रही है। वहीं दीवार जुड़ाई के दौरान मजदूर हादसे का शिकार हो गए, जिनके ऊपर बगल में स्थित कार वर्कशॉप का शेड भी गिर गया। बताया जा रहा है कि निर्माण कार्य के दौरान कोई सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी, जिसकी वजह से मजदूर घायल हो गए। मंगला चौक में नाली निर्माण के दौरान की गई बेतरतीब खुदाई से 3 मंजिला इमारत के ढहने की घटना सामने आई थी, जिसमें भूस्वामी को उचित मुआवजा देने की मांग करते हुए नगर विधायक सहित व्यवसायियों ने निगम आयुक्त से गुहार लगाई थी, जिस पर निगम आयुक्त ने 5 सदस्यीय टीम का गठन कर जांच के निर्देश दिए थे। जांच टीम को प्रारंभिक तौर पर ही भवन का निर्माण नियमों को ताक पर रखकर किए जाने की बात सामने आई है, जिसमें जांच समिति ने पाया कि धराशायी बिल्डिंग की नींव नाली के
दीवार पर ही बनाई गई थी। वहीं तीसरी मंजिल का निर्माण अवैध रूप से किया गया था। लिहाजा तमाम पहलुओं पर जांच के बाद रिपोर्ट सौंपी जाएगी, जिस पर मुआवजा या कार्रवाई यह तय की जाएगी। छत्तीसगढ़ में मानसूनी तंत्र पूरी तरह से सक्रिय और आने वाले 5 दिनों तक भी मौसम का मिजाज नहीं बदलेगा। मौसम विभाग का कहना है कि प्रदेश के अधिकतम तापमान में बदलाव के आसार नहीं है। साथ ही बादल छाए रहने के साथ हल्की वर्षा होगी। बादल व बारिश के चलते मौसम में भी ठंडकता बनी रहेगी। रविवार सुबह से ही रायपुर सहित प्रदेश भर में बादल छाने के साथ ही हल्की वर्षा हुई। इसके चलते शहर के विभिन्न क्षेत्रों में मुख्य मार्गों के साथ ही गली मोहल्लों में भी जल भराव की स्थिति है। साथ ही मौसम में भी ठंडकता बनी रहेगी और अधिकतम तापमान भी गिर गया है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि मौसम का मिजाज अभी ऐसा ही रहेगा। उन्होंने बताया कि मानसून द्रोणिका के प्रभाव से रविवार को प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा हुई। साथ ही कुछ क्षेत्रों में बिजली भी गिर सकती है। अधिकतम तापमान में विशेष बदलाव नहीं रहेगा। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए बीसीसी न्यूज़। नमस्कार। अमित सेल्स होम अप्लायंसेस की संपूर्ण वैरायटी और विस्तृत रेंज के साथ एक ही छत के नीचे विशाल श्रृंखला। इलेक्ट्रॉनिक्स का बिग बाजार। हमारे यहाँ सैमसंग, LG, वर्लपूल, डैक्लिन, वोल्टास, IFP जैसे ब्रांड के फ्लैट, कर्व, स्मार्ट, QLED, OLED, SUHD टीवी, रेफ्रिजरेटर, डीप फ्रीजर, एयर कंडीशनर, वॉशिंग मशीन, SOUP सिस्टम, एक्स बूम विथ कराओके सिस्टम, मिक्सर ग्राइंडर, वाटर प्यूरिफायर उपलब्ध। ग्राहक की संतुष्टि और हमारी सेवा पहली प्राथमिकता। अमित सेल्स, श्रीकांत वर्मा मार्ग, बिलासपुर। RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, सुपर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महानगरों की तर्ज पर अंचल वासियों को सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल की सेवा के साथ उपलब्ध। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयः के मुख्य उद्देश्य के साथ संचालित इस हॉस्पिटल में विशेषज्ञ चिकित्सकों की टीम मौजूद। साथ ही कोविड-19 से संबंधित जांच एवं उपचार की सुविधाओं सहित जहां एक ही जगह विभिन्न जांच एवं उपचार सुविधाएं उपलब्ध। कार्डियोलॉजी, कार्डियोथोरेसिस, वेस्कुलर सर्जरी, न्यूरोलॉजी एवं न्यूरो सर्जरी, न्यूरो स्पाइन सर्जरी, एंडोक्रिनोलॉजी, मेडिकल ऑन्कोलॉजी एवं ऑन्कोलॉजी सर्जरी, न्यूनेटोलॉजी एवं न्यूनेट सर्जरी, यूरोलॉजी एवं यूरो सर्जरी, बर्न एवं प्लास्टिक सर्जरी, ऑर्थोपेडिक, जनरल एवं लेप्रोस्कोपी सर्जरी, ENT एवं सर्जरी, डेमेटोलॉजी, इंटरनल मेडिसिन, मैक्सिलोफेशियल सर्जरी आदि। सुपर स्पेशलिटी सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, 450 बेड, 24 घंटे इमरजेंसी एवं ट्रामा केयर, अत्याधुनिक डायलिसिस सुविधा, रेडियो डायग्नोस्टिक्स, मल्टी स्लाइस सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड एवं एक्सरे, मॉलिक्यूलर डायग्नोस्टिक्स लैबोरेटरी, लैब सुविधा, हिस्टोपैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, हेमेटोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, ब्लड बैंक, 24 घंटे एम्बुलेंस सुविधा, 24 घंटे फार्मेसी, 24 घंटे पावर बैकअप एवं सेंट्रल एयर कंडीशन की सुविधा उपलब्ध। संपर्क करें RB इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, स्वर्ण जयंती नगर, रिंग रोड नंबर 2, बिलासपुर, छत्तीसगढ़। न्यू वंदना हॉस्पिटल, अत्याधुनिक सर्व सुविधायुक्त अंचल का एकमात्र अस्पताल।
मैं डॉक्टर चंद्रशेखर उइके, MD मेडिसिन, डायरेक्टर न्यू वंदना हॉस्पिटल। हमारा हॉस्पिटल जो है कोविड काल में भी जो है बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छी तरीके से सेवा प्रदान किए हैं एवं सफलतापूर्वक कई मरीजों को यहाँ पर हमने ठीक किया है। कोविड काल के पश्चात यह अस्पताल नॉन कोविड हॉस्पिटल के रूप में संचालित है और यहाँ पर आयुष्मान कार्ड द्वारा मरीजों के निःशुल्क इलाज की भी व्यवस्था चालू हो चुकी है। बिलासपुर की जनता के लिए यह अस्पताल सदा समर्पित है, सेवा भाव से कार्य यहाँ पर किया जाता है और आगे भी हम बिलासपुर की जनता को बहुत अच्छे तरीके से, सुविधाजनक तरीके से इलाज करने हेतु प्रतिबद्ध हैं। आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। हमारे यहाँ न्यूनतम दरों पर समस्त रोगों का उपचार किया जाता है। यहाँ लोगों को मॉडर्न ICU, आधुनिक उपकरणों के साथ NICU, एडवांस ऑपरेशन थिएटर, CT स्कैन, डिजिटल एक्सरे, ECG, गुर्दा रोग, डायलिसिस, कैशलेस इंश्योरेंस व TPA के माध्यम से निःशुल्क उपचार, 24/7 फार्मेसी, एडवांस पैथोलॉजी लैब, इमरजेंसी व ट्रॉमा सेंटर आदि की सुविधा उपलब्ध। उत्कृष्ट चिकित्सा सुविधा और उन्नत उपकरणों के साथ विशेषज्ञ डॉक्टर्स और योग्य स्टाफ हर आपातकालीन चिकित्सा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। यहाँ 24 घंटे आपातकालीन सेवा उपलब्ध है। आराध्या हॉस्पिटल अग्रिम पंजीयन हेतु संपर्क करें 9343230907 07752 490132। हमारा पता आराध्या मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, महामाया चौक, पेट्रोल पंप के सामने, रतनपुर रोड, सरकंडा, बिलासपुर। यूनिटी हॉस्पिटल, अंचल का सर्वश्रेष्ठ सर्व सुविधायुक्त हॉस्पिटल, जहां डॉक्टर अंकित ठकराल MBBS MS ENT नाक कान गला रोग विशेषज्ञ चिकित्सक अपनी सेवाएं दे रहे हैं। उपलब्ध सुविधाएं: ICU यूनिट, 24 घंटे आपातकालीन चिकित्सा, ट्रॉमा केयर एंड एक्सीडेंट केयर, गहन चिकित्सा इकाई एवं डायलिसिस की सुविधा, नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन एवं कृत्रिम श्वसन यंत्र, जहर खुरानी, बिच्छू एवं सर्पदंश की भर्ती हेतु सुविधा, सिर की चोट का इलाज एवं ऑपरेशन की सुविधा, स्त्री एवं प्रसूति यूनिट, 24 घंटे दर्द रहित नॉर्मल प्रसव की सुविधा, सामान्य एवं जटिल प्रसूति, नॉर्मल एवं सिजेरियन डिलीवरी, हड्डी रोग एवं ट्रामा यूनिट, सभी प्रकार के हड्डी फ्रैक्चर का ऑपरेशन व प्लास्टर द्वारा इलाज की सुविधा, टीबी का इलाज, सर्जिकल यूनिट, दूरबीन लेप्रोस्कोपिक से अपेंडिक्स, पित्त की थैली, बच्चेदानी, प्रोस्टेट ग्रंथि का ऑपरेशन, किडनी जॉइंट रिप्लेसमेंट एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी, मेडिकल यूनिट, हृदय रोग एवं सांस से संबंधित बीमारी का इलाज, डायबिटीज एवं ब्लड प्रेशर जांच एवं उपचार, न्यूरो एवं स्पाइन लकवा, मस्तिष्क, मलेरिया, पीलिया, मल्टी ऑर्गन फेलियर के मरीजों का इलाज, न्यूरोलॉजी, मिर्गी, झटके, दिमागी अपरिपक्वता, मस्तिष्क ज्वर, दिमागी मलेरिया इत्यादि का उपचार, ब्रेन ट्यूमर, नेत्र रोग यूनिट, मोतियाबिंद ऑपरेशन, डायबिटीज मरीजों के रेटिना का इलाज, ENT सुविधाएं, कान के पर्दे में छेद व कान बहना व मवाद आना, लार ग्रंथि, मुंह, जबड़ा, गला व अन्य की नली के कैंसर की जांच व उपचार, मुंह का कम खुलना, नाक के फ्रैक्चर एवं प्लास्टिक सर्जरी, विशेष सुविधाएं, 24 घंटे पैथोलैब, एम्बुलेंस उपलब्ध, फार्मेसी, सोनोग्राफी, एक्सरे, ECG, TMT, इकोकार्डियोग्राफी, हेल्थ चेकअप पैकेज, टीकाकरण। हमारा पता यूनिटी हॉस्पिटल, ब्रिलियंट पब्लिक स्कूल कैंपस, मिशन हॉस्पिटल रोड, बिलासपुर। हेल्थ एंड वॉच जिम, separate for ladies and gents. Build muscle faster, safely and effortlessly. Expert trainer के अनुभव का लाभ, best equipment in class, steam bath की सुविधा उपलब्ध। So hurry, perfect body के लिए आज ही ज्वाइन कीजिए। हमारा पता हेल्थ एंड वॉच जिम, beside साइंस कॉलेज, सीपत रोड, सरकंडा। कॉन्टैक्ट नंबर 9300925262
9329710699। मंजिलें हों चाहे जितने, पर राह सबकी एक। डॉक्टर सीवी रमन यूनिवर्सिटी, करगी रोड, कोटा, बिलासपुर। स्काई प्रीमियम जिम, फिटनेस फर्स्ट, वर्ल्ड क्लास जिम, बेस्ट फिटनेस विद बेस्ट इक्विपमेंट, जहां पाएंगे एरोबिक्स एंड कार्डियो, योगा एंड डांस, डाइट ओरिएंटेशन, मसाज एंड स्टीम शॉवर, स्पेशल वेट मैनेजमेंट प्रोग्राम, इको फ्रेंडली लेडीज फिजियोथेरेपिस्ट, लॉकर सुविधा भी उपलब्ध, वर्ल्ड क्लास ओरिजिनल प्रोटीन, फ्री डाइटिशियन कंसल्टेशन। Our address in front of VR Plaza and Narayan Plaza,